तो आज की जो मेरी स्टोरी है वो है डिप्रेशन पे, क्योंकि अभी यही एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया है उसके बाद में लोग डिप्रेशन को लेकर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। तो स्टोरी ऐसी है कि एक बार एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। तो वो हमेशा से पढ़ाई में बहुत ही अच्छा रहा। उसने हमेशा टॉप किया, उसने 12th बहुत अच्छे नंबरों से पास करी। वो हमेशा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा। कॉलेज में आने के बाद में उसके घर वालों को लगा कि जैसा ये स्कूल में था बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो जब उसने कॉलेज ज्वाइन किया उसके बाद में कुछ समय बाद में उसके कुछ ऐसे दोस्त बन गए जो दिन रात घूमते फिरते थे, जो ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे और जिनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था। तो धीरे धीरे राहुल उनकी संगत में रहने लगा और वो भी बिल्कुल वैसा ही हो गया। उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं माना। अब बारी आई रिजल्ट की। तो जब रिजल्ट आया तो वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। फेल होने के बाद में उसका ईगो हर्ट हो गया। वो खुद सोचने लगा कि मैं 12th तक इतना ब्रिलियंट रहा हूँ, हमेशा मैंने टॉप किया है और मैं एक सब्जेक्ट में फेल कैसे हो गया। उसके बाद में वो डिप्रेशन में चला गया। उसने अपने घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, बाहर कहीं घूमना फिरना सब कुछ बंद कर दिया और अकेला एक कमरे में रहने लगा। तो जहाँ जिस स्कूल में उसने अपनी पूरी पढ़ाई करी उस स्कूल के प्रिंसिपल को ये बात पता लगी। तो प्रिंसिपल ने उसे मिलने के लिए बुलाया। तो वो उनसे मिलने के लिए गया। जब वो उनसे मिलने के लिए गया, सर्दी का समय था। प्रिंसिपल एक अंगीठी के पास बैठे थे और अपने हाथ ताप रहे थे, हाथ सेक रहे थे। तो वो वहाँ जाकर बैठा। तो बात हुई दोनों में, कैसे है क्या है, इतनी नॉर्मल बात हुई। उसके बाद में कुछ देर तक वो दोनों ने आपस में कोई बात नहीं करी। 15-20 मिनट तक बिल्कुल शांति थी, दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं करी। तो उसके प्रिंसिपल ने एक कोयला निकाला उसमें से और उसे बाहर मिट्टी में फेंक दिया। तो वो कोयला बुझ गया। तो लड़के ने पूछा, सर ये राहुल ने पूछा, सर आपने ये क्या किया। तो प्रिंसिपल ने बोला कि क्या किया मैंने। बोले कि आपने एक अच्छा खासा कोयला जो अंदर जल रहा था, जो अंदर गर्मी दे रहा था, आपने उससे निकाल कर बाहर फेंक दिया, उसे वेस्ट कर दिया। तो उन्होंने बोला वेस्ट क्या किया। उन्होंने वापस से उसे उठाया और वापस से उसे अंगीठी में डाल दिया और वो फिर से जलने लगा। फिर राहुल से पूछा, कुछ समझ में आया। वो बोलता है नहीं। बोले ये जो कोयला है ये तुम हो और तुम यहाँ से जब अंगीठी से बाहर निकले, मतलब बाहर निकल के रेती में गए, गलत संगत में गए तो तुम बुझ गए। लेकिन अब जब समय आया और तुम्हें वापस से अंगीठी में डाला तब तुम फिर जलने लगे। तो राहुल को कुछ हद तक बात समझ में आने लगी। प्रिंसिपल ने और समझाया, उसे बताया कि लाइफ में ऐसा होता है कई सारी बार, हम लोग कहीं गलत रास्ते चले जाते हैं, हम लोग डिप्रेशन में भी उसी वजह से चले जाते हैं। हमारे साथ ऐसी कोई एक घटना हो जाती है जिससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम सोचने लगते हैं हमारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, हम आगे कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें उसके बाद में भी कई मौके मिलते हैं। लाइफ में हमेशा एक कोशिश करनी चाहिए डिप्रेशन से बाहर आने की, लोगों से बात करने की, अपनी सिचुएशन समझाने की, वो क्या बोलते हैं वो समझने की, अपने आप को समझने की, अपनी काबिलियत को समझने की हमेशा एक कोशिश करनी चाहिए। और डिप्रेशन इतना बड़ा नहीं है जितनी हमारी लाइफ पड़ी है। हमारी लाइफ जो हमें मिली है वो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है। उसे हमें कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिप्रेशन हम खत्म कर सकते हैं, कुछ समय लगेगा, कुछ कठिनाइयाँ तब तक हमें सहन करनी पड़ेगी, हमें झेलनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उसे समझे, लोगों से सॉल्यूशंस ले, किसी से बात करके हम हमारे डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। बस इसी और हमें ध्यान देना चाहिए कि हम हमारा डिप्रेशन कैसे कम कर सके। अकेले रहने से डिप्रेशन बढ़ता है, वो कभी कम नहीं होगा। तो हमें हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए, डिप्रेशन कम करने के लिए हम जितना हो सके लोगों से घुले मिले, उनसे बात करें, उन्हें हमारी समस्याएं बताएं। याद रखिए, डिप्रेशन बड़ा नहीं है, हमारी लाइफ बहुत बड़ी है।